बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। वैसे बारिशों की नज़र हो गया और जैसा कि वैसे मैं तो इतना न्यूज़ नहीं देखती, लेकिन फिर भी ज़रूर सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हमारे ऑफ़िस से भी जो लोग बाज़ वक़्त लेट निकले, हमारे शो का टाइम तो जल्दी होता है, तो वो भी ख़ासे रास्तों में फंसे और ऑफिस से जो लोग वापस आ रहे थे तो उनको ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो चलें दुआएं ज़रूर मांगा करें कि रहमत की ही बारिश रहे और आगे आने वाले दिनों के लिए भी जो है वो प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो बहुत सारी आपने दुआएं मांगनी हैं, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी है। और फिर ये है कि अल्लाह की बात है, ज़ाहिर है अगर बारिश हो रही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं कि हम दुआ करें कि वो रहमत की रहे। और उसके साथ साथ आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं और किसी भी ऐसी दरख्तों के नीचे और खंभों के नीचे जो है वो गुज़रने से, बैठने से थोड़ा सा परहेज़ करें। और बिजली की तारें और बैल, तमाम चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। तो ये तो हो गई मौसम की सूरत हाल। आज भी बाहर जो है वो बादल आए हुए हैं और आज भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी। चलें लेट्स सी। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। हेलोपिनो चिकन बर्गर बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे पंच मील दाल, यानी कि 5 दालें मिक्स हुई हुई। और इसमें आप जो दालें हैं अपनी पसंद की ले सकते हैं, तो जो दालें आपको अच्छी लगती हैं उसको आप मिक्स कर लीजिए। और हेलोपिनो चिकन बर्गर, हम सभी लोग बर्गर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो चिकन बर्गर है जिसमें हेलोपिनो का हम टेस्ट देंगे, अच्छी सी ज़बरदस्ती उसमें खटास आएगी। और हमने पैटीज़ बनानी है और उसको सर्व कर देना है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले जो दालें हैं उनको हम चढ़ा देते हैं ताकि वो अच्छे से गल जाएं। और इसमें हमने जो ली है वो है मूंग की दाल और मसूर की दाल, तूर दाल जिसको अरहर की दाल भी कहा जाता है, चने की दाल और उड़द की दाल यानी कि माश की दाल, जो कि काली भी अवेलेबल होती है यानी कि छिलके वाली, और बग़ैर छिलके वाली भी होती है। तो जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिएगा। और 5 अदद दालें जो हैं वो आपने मिक्स कर ली हैं। दालों की ख़ासी अक़साम हैं, तो अपनी पसंद की ले लीजिए जो आपको पसंद हो। कोई एक अगर आप ओमिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको भिगो देना है ज़रूर। जितनी भी दालें हैं, बीन्स हैं, चावल हैं, लाजमी तौर पर उनको टाइम दें ताकि वो अच्छा सा भीग जाएं और साइज़ में डबल हो जाएं। उसके बाद वो पकें, ये भी बहुत आसानी के साथ। और उसके बाद हमने इसको सिंपली गला लेना है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं प्रेशर कुकर में गला लीजिए। हम यहाँ से एक अदद ले लेते हैं वोक और इसमें मैं पानी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और इसमें हमने इन दालों को बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गला लेना है। उसके बाद हम इसको तड़का लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया पानी। दालों में कभी भी कच्चा पानी ऐड मत करें ऊपर से अगर वो बॉईल हो रही हैं। और अगर आपको लगता है कि पानी जो है वो कम है तो उसमें कभी भी ठंडा पानी ऐड मत करें, टैप वाटर शामिल ना करें, वरना फिर दालें अकड़ जाती हैं और उनको गलने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसको उबालें और उसी टेम्परेचर का पानी जो है वो आपने उसमें ऐड करें। और एनेक्स का भी सवाल करते चलें तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं कसूरी मेथी। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, तो आज आपने हमें ये बताना है कि कसूरी मेथी हर्ब है या कोई वेजिटेबल है। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा आज का सवाल है, आपने हमें जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ ये दाल और इसको पानी समेत शामिल कर देते हैं। आपने वॉश करके अच्छा सा इसको भिगो देना है और इसको हम उबलने देंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो और हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक तमाम दालें जो हैं वो अच्छी सी मिक्स नहीं हो जाती। अच्छा, इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए मसाले के लिए, हमें चाहिए स्लाइस प्याज, 2 अदद टमाटर हैं खुश्क, लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, राई दाना, ज़ीरा, पिसी हुई हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया,
कसूरी मेथी इसमें जाएगी, पिसा गरम मसाला, ऑयल और हरा धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें इसके साथ हम इसका एक ज़बरदस्त सा चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। और जब हमारी दाल अच्छी सी गल जाएगी उसके बाद हमने फिर इसमें ये मसाला ऐड करना है और थोड़ा सा हम इसको पतला ही रखेंगे। अगर आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो गाढ़ा भी तैयार कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया कवर और जब तक ये उबलने नहीं लगता, अगर कोई झाग आता है उसको आपने आगे से हटा लेना है। तो साथ ही साथ इसका एक जो मसाला है उसको भी तैयार कर लेते हैं। हमने तेल गरम करके उसमें ऐड करना है राई दाना, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, और फिर साथ ही स्लाइस प्याज ऐड करके उसको हमने सुनहरा कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। 1 से 2 आपने ले लेनी है प्याज और थोड़ी सी हम रख लेंगे ताकि गार्निशिंग में भी यूज़ कर लें सुर्ख प्याज। दालें बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। प्रोटीन हमें इनसे मिलता है और कह सकते हैं कि एक सस्ता ज़रिया है प्रोटीन हासिल करने का। तो ज़रूर बनाएं दालें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिस तरह से पसंद हैं। भुनी हुई अच्छी लगती हैं या चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा रखें। यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन और इसमें हम शामिल कर देते हैं ऑयल। तो हम प्याज भी ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता और राई दाना और ज़ीरा। ऑयल हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन आधा कप। और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देना है राई दाना 1 टीस्पून। ये चला गया इसमें कड़ी पत्ता और हमने इसमें ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को इन सब चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे तो अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा इन सब चीज़ों के साथ। और ले लेते हैं छोटी सी प्याज, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि हम गार्निशिंग के लिए भी थोड़ी सी सुर्ख प्याज निकाल के रख लें और अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आप भी चाहें तो साथ में सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में हम सिर्फ प्याज को फ्राई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, दालों को बॉईल कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दालों को हमने उबलने के लिए रख दिया। अभी नमक और हल्दी कुछ भी हमने शामिल नहीं किया है। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल ले लिया और उसमें ऐड किया कड़ी पत्ता और हमने शामिल कर दिया इसमें राई दाना, ज़ीरा और प्याज। उसको हमने सुनहरा कर लिया और ब्रेक में क्योंकि ये गोल्डन हो गई थी तो इसकी कुकिंग को रोकने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि आपके सामने हम इसमें मसाले ऐड करें। और थोड़ी सी सुर्ख प्याज हमने निकाल के रख ली है गार्निशिंग के लिए। तो इसमें ये चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको ऐड करके हमने पकाना है और साथ ही हम अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, खुश्क लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड करनी हैं और फिर रेगुलर सा जो हमारा मसाला है, हल्दी, नमक, मिर्च। तो ये ले लिए हमने टमाटर, रफली इसको कर लेंगे चॉप। और इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चलिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क लाल मिर्चें, जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए। तो मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5। और इसके बाद हमने इसको पकाना है। पिसा मसाला शामिल कर देते हैं। हल्दी है, मिर्च है, नमक है, हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देना। और मसाले को पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून
मैं ऐड कर रही हूँ उसमें नमक और फिर उसके बाद हम इसको एडजस्ट भी कर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्चें लेवल में हमने ऐड कर दिए 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून आपने इसमें शामिल कर देना है हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ धनिया और इसके बाद हमने इसको पका लेना है। अच्छा सा मसाले को कुक कर लेंगे। उसके बाद ये मसाला हम दाल में उस वक्त ऐड करेंगे जब दालें गल चुकी होंगी, वरना टमाटर की खटास से और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि जब दालें गल जाएं उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें। हम मसाले को पका के इसका स्टोव जो है वो बंद कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाला जितना भी है वो भी अच्छा सा फूल भी जाता है पानी में और पक भी जाएगा। इसका जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये जनाब हो गया हमारा मसाला। और कुछ अज्जा हैं जो हम सिर्फ दम पे ऐड करेंगे। दालें गल जाएंगी, अच्छा सा घोट लीजिए, उसके बाद ये मसाला ऐड करेंगे और फिर हमने लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया है, कसूरी मेथी है, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको दम लगा देना और फिर इसके बाद आप इसको सर्व करें। सर्व करने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस है। चपाती के साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है और इसके अलावा राइस का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। जब भी हम दालों की बात करें तो मोस्टली हम सभी लोग राइस के साथ उनको खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फिर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा और अगर आपने चावलों के साथ सर्व करना है तो फिर इसको थोड़ा सा आप पतला रखें। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और जब तक ये मसाला वगैरह पकता है हम उसके अज्जा जो हैं वो आपको नोट करवा देते हैं। हैलोपिनो चिकन बर्गर के लिए आपको चाहिए हैलोपिनोज़ और उसके अलावा जो अज्जा आपको चाहिए उसमें चिकन है, उसका कीमा हम कर लेंगे। हमारे पास चंक्स मौजूद हैं तो एनेक्स की हम चॉपर में उसको अच्छा सा चॉपराइज़ कर लेंगे। इसके अलावा बर्गर के बन्स हमें चाहिए। किस शेप के चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है शेप वो ले लीजिए। फिर पैटी भी आपने उसी शेप की बना लेनी है। 1 अदद चॉप प्याज हम उसमें ऐड करेंगे जो हम पैटी बनाएंगे और उसमें हमने ऐड कर देनी है चीज़। हरा धनिया हम उसमें शामिल करेंगे, हैलोपिनोज़ ऐड करेंगे, ज़ीरा है, पेपरिका है, नमक और पिसी हुई काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा पीस लेना है और फिर उसकी पैटीज़ बना लेनी है। और उसके अलावा जो अज्जा हैं जो हमें असेंबल करने के लिए चाहिए होंगे उसमें बर्गर के बन्स हैं, स्लाइस प्याज है, टमाटर है, मायोनीज़ है और इसके साथ कुछ भी ग्रीन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद पत्ता या फिर जो हमारे हरे धनिया के पत्ते हैं। क्योंकि मैं रास्ते से देखती हुई आ रही थी, आई थिंक शायद बारिश की वजह से सलाद पत्ता भी थोड़ा सा नायाब हो गया है। तो बहरहाल आपको आप उसके साथ स्पिनच के लीव्स भी लगा सकते हैं। कुछ ग्रीन्स ज़रूर ऐड कर दें, दिखने में खूबसूरत सा लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम प्याज को भी रफली चॉप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मैं 1 अदद मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेती हूँ ताकि उसके बाद हम उसको अच्छा सा एनेक्स के चॉपर में हम उसको चॉप कर लें। तो जितना भी एक्सेस पानी है यहाँ पे हमारे पास चिकन का, उसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई हो। इसको मैं निकाल के दूसरे बोल में डाल देती हूँ और इसमें ऐड करते जाते हैं कुछ अज्जा, जिसमें हमारे पास है थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे रफली चॉप करके हरा धनिया। तो ये आ गया हरा धनिया। इसके साथ ही हमने ले लेनी है प्याज जो कि पैटीज़ को सॉफ्ट भी करेगी। 1 से 2 प्याज ले लीजिए, अगर बड़े साइज़ की है तो आप 1 ले लीजिए। ये हमने ले ली, इसको हम थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं और फिर जो चीज़ है और इन सबको हम ऐड करेंगे जब हमारी पैटी का मिक्सचर जो है वो अच्छा सा फाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें चीज़ मिक्स करें और कुछ हैलोपिनोज़ जो हैं वो हम हल्का सा उसको भी चॉप कर लेते हैं। ये चली गई दरमियाने साइज़ की प्याज, छोटी थी तो हमने 2 ले ली। और इसके साथ ही जितना आपको फ्लेवर अच्छा लगता है उतने आप हैलोपिनोज़ ले लीजिए। उसको भी हम थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डालना है, मिक्स करना है।
तो क्या करते हैं कि इसको इसी बोल में मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया, प्याज और हैलोपिनोज़। अगर आप चाहें तो असेंबलिंग में भी हैलोपिनोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ऐड कर देनी है इसमें चीज़। तो चीज़ हम ऐड करेंगे जब तमाम चीज़ें हमारी अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी। नमक हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 लेवल में टीस्पून, क्योंकि चीज़ ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने नमक को थोड़ा सा कम रखना है, तेज़ ना हो। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम है ब्रेक का, तो हम इसको अच्छा सा पीस लेंगे और साथ ही इसमें जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका और काली मिर्च। तो ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इस मिक्सचर को मैं पीस के रखती हूँ और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे पैटीज़ तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि हैलोपिनो बर्गर के लिए हमने लिया था चिकन। उसमें हमने ऐड किया ज़ीरा, पेपरिका, हैलोपिनोस चॉप करके शामिल की। थोड़ी सी हमने उसमें ऐड की प्याज, नमक, काली मिर्च और हमने उसको अच्छा सा पीस लिया। थोड़ा सा हमने ऐड किया हरा धनिया। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये चीज़ और इसको एक दफ़ा और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि चीज़ भी इसमें मिक्स हो जाए। और फिर हमने इसकी तैयार कर लेनी है पैटीज़। तो ये हमने ले लिया 1/2 कप चीज़, इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, इसको हमने अगेन मिक्सिंग बोल में निकाल लेना है जो भी हमारा ये मिक्सचर तैयार हुआ है। और आप इसका सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा सा फ्राई करके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई डाउट है। चलिए, हमने निकाल लिया और सिंपली हम इसको कर लेंगे फ्राई। जिस शेप के आपने बंस लिए हैं उस ही शेप की आपने पैटीज़ जो है वो फ्राई कर लेनी है। और आप पर डिपेंड करता है कि आप असेंबलिंग के लिए कौन सी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं या अगर नहीं भी करना चाहते। लंच के लिए अगर आप दे रहे हैं तो फिर मत कीजिएगा क्योंकि वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। और अगर आप इसको फ्रेश ले रहे हैं तो फिर आप अनियंस और जो आपका दिल करता है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसका ये निकाल के अच्छा सा अपना मिक्सचर जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसी मशीन्स का भी इस्तेमाल करें, ज़रूर ध्यान रखें। अगर बच्चे छोटे हैं, नीचे आपके कोई स्विच बोर्ड लगा हुआ है और आप अपना काम कर रही हैं और वो बटन को ऑन कर दें। मुझे पर्सनली तमाम चीज़ों से और एहतियात करने की ज़रूरत है जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी यूटेंसिल्स हैं या ऑयल की भरी हुई कढ़ाई है, स्पेशली अगर घर में आपके बच्चे हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब एक फ्राइंग पैन ले लेते हैं, उसमें ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और मैं तैयार कर लेती हूँ पैटीज़। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। अच्छा, हम इसको असेंबल करेंगे हैलोपिनोस के साथ। थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसमें, मायोनीज़। दैट्स इट। स्टोव कर लेते हैं ऑन। मसाले को हम पकने दे रहे हैं क्योंकि अभी दाल में टाइम है और आप दाल को पहले बहुत अच्छे से गला लीजिएगा, उसके बाद मसाला तैयार कर लीजिएगा क्योंकि दाल को गलने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया ऑयल और मैं इसमें भी हल्का सा ऑयल निकाल लेती हूँ ताकि हमें पैटीज़ बनाने में आसानी हो। अपने हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लें और इसके हम कर लेते हैं 2 पोर्शंस क्योंकि श्रिंक होती है, चाहे बीफ हो चाहे चिकन हो। जब आप पैटीज़ फ्राई करेंगे तो वो श्रिंक होती है लाजमी। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे बन के जितनी हमारी पैटी हो तो फिर आप उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। चलिए, अच्छे से बड़े से साइज़ की हम तैयार कर लेते हैं और इसको आपने दोनों तरफ से अच्छा सा यकीनन फ्राई कर लेना है। कीमा बिल्कुल कच्चा है, टाइम नहीं लगता वैसे चिकन के कीमे को पकने में।
चीज़ भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। आप इसमें स्टफ़ भी कर सकते हैं या आप इसमें हैलोपिनोज़ स्टफ़ कर सकते हैं। ये 2-3 वेरिएशंस हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप स्टफिंग भी कर लीजिए हैलोपिनोज़ की और थोड़ा सा उसमें चीज़ मिक्स कर दें। उसके बाद आप इसको तैयार कर लें। हमने तमाम चीज़ों को पैटी के अंदर ही मिक्स कर लिया है और जब हमने एनेक्स के फूड प्रोसेसर में इसको मिक्स किया तो हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी और उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। चलें तो हम ये पैटीज़ तैयार कर लेते हैं। दाल हमारी पक रही है। कोशिश करें बार बार मत खोलिएगा, वरना क्या होता है कि दाल, चने की दाल है या माश की दाल है, थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में। तो अच्छा है कि उसको उसकी स्टीम ना निकाली जाए और उसको आराम सुकून से आपने पकने देना है। तो ये हमारी एक और पैटी है तो इसको भी क्यों ना तैयार कर लिया जाए। 2 अदद हमने इसमें प्याज ऐड की, थोड़ा सा हरा मसाला। कोई ऐसी चीज़ अगर हम ऐड करने जा रहे हैं आपकी फैमिली को अच्छी नहीं लगती, बहुत आसानी से आप उसको ओमिट कर दिया करें, कोई चीज़ ऐड कर दिया करें। आप यकीनन एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी को क्रिएट करेंगी अपनी फैमिली के हिसाब से, उनकी पसंद को देखते हुए। चलिए एक और पैटी जो है ये मैंने ऐड कर दी। चलिए एक तरफ से ये थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे, वरना क्या होगा कि टूट सकती है। एटलीस्ट 5 मिनट्स इसको ज़रूर पकाएं। पहले हमने आंच को थोड़ा सा तेज़ रखा था, अब मैंने आंच को भी जो है वो स्लो कर दिया है। यहाँ पर मसाले को बिल्कुल डन कर देते हैं और मैं ऐड कर देती हूँ इसको दाल में। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं पहले। टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि कुछ देर हो गई है इसको पकते हुए, तो इसको हमने अच्छा सा भून लेना है और इसके बाद मैं इसको दाल में ऐड करूँगी ताकि इन तमाम मसालों के साथ दाल अच्छे से पके और मसाले उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि तमाम नमक, मिर्च, मसाला हमने इस मसाले में ऐड किया है, दाल में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया था और हमने उसको जस्ट पानी ऐड करके हमने उसको पकने के लिए रख दिया था और तमाम दालें हमने एक साथ ही उसमें शामिल कर दी थी। आप कुकर में पकाना चाहती हैं, आप कुकर में इसको तैयार कर लीजिए। तो ये मसाला भून के हम इसमें ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा ये पके और उसके बाद ये दम के जो मसाले हैं ये हमने इसमें ऐड करने हैं और सिंपली हम इसको सर्व कर देंगे। तो उसको हमने आंच तेज़ करके इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और मैं पैटीज़ चेक कर लेती हूँ। सवाल आज का हमारा बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और मैंने उसको दोहराया नहीं है तो दोहरा लेते हैं कि जो हमारी कसूरी मेथी है उसके बारे में आपने हमें बताना है कि ये वेजिटेबल है या फिर ये हर्ब है। ये हमारा आज का बहुत ही इजी सा और आसान सा सवाल है। थोड़ा सा और कुक होने देते हैं, जब ये पक जाएगी तो ये खुद ही इसकी जो चिपकना है वो ख़त्म हो जाएगा। चीज़ की वजह से भी थोड़ा स्टिकी हो सकता है और हम तैयार कर रहे हैं इसको नॉन स्टिक पैन्स में, जो कि शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं। तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी पैटी जो है वो बड़ी अच्छे से पक जाएगी। और नॉन स्टिक पैन्स ये पाकिस्तान की सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने मुतारुफ़ करवाए और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा एक कन्वीनियंट बात है, तो ज़रूर यूज़ करें। हमारे जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो शेफ्स कुकवेयर के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से इनके हैंडल्स हैं और इनके कवर्स, इनके साइज़, तमाम चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट हैं। और हमारी जो घर की फ़ीमेल्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि जब बर्तन अपने हिसाब से हों, जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं उनके साइज़, तो फिर खाना बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। चलें, ऑयल ऊपर आने लगा है तो मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँगी, फिर हम इसको ऐड कर देंगे इस दाल में। और उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। हमें चाहिए अनियन स्लाइसेस, तो वो भी हम काट के रख लेते हैं ताकि हम बर्गर्स को असेंबल कर लें। कुछ हमें चाहिए होंगे टमाटर के स्लाइसेस, और क्योंकि मेरे पास ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है तो क्यों ना ये कटिंग भी हम करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने ही हम ऐड कर देते हैं ये तमाम जो हमारा मसाला है वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ।
और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और टाइम क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कम होता है तो हमने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया। एनेक्स के हैंड ब्लेंडर से हमने दाल को घोट लिया। आप बहुत आराम से इसको पकने दीजिएगा, और पकने के बाद आपने इसको घर में जो हमारे घोटने वाला होता है उससे आप इसको घोट सकते हैं, या फिर आप इसको इतनी देर तक पकाएंगे तो जो हमारे घरों में गोल चम्मच होते हैं उससे चलाने से भी आपकी दाल जो है वो अच्छी सी पिस जाएगी, अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, मैं आंच को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं वो दम के हमारे मसाले, जिसमें है हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये इसमें चला गया पिसा गरम मसाला। हमने इसमें ऐड की कसूरी मेथी। आपने हमें बताना था कि कसूरी मेथी हर्ब है या फिर कोई वेजिटेबल है, ये हमारा आज का सवाल था। और इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। हम इसमें ऐड करने जाएंगे हरा धनिया, लेकिन अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। हरे धनिया को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं और हरा धनिया ऐड करेंगे। ऊपर आप इस पर गरम गरम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब हरा धनिया ऐड करें तो उसके ऊपर आपने गरम ऑयल ऐड कर देना है, तो हरे धनिए का एक अरोमा जो है वो भी निकल कर आएगा। तो हम इसको सिर्फ चॉप करके रख लेते हैं। पैटीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो पैटीज़ को भी हमने निकाल लेना है, और फिर जैसे आपको पसंद है वैसे आपने अपना जो बर्गर का बन है उसको असेंबल कर लेना है। तो एक हम आपके सामने कर भी लेते हैं। ये जो हरा धनिया है इसको हमने किया चॉप, और एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा बन है उसको असेंबल कर लेते हैं। थोड़े से टमाटर और मायोनीज़, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें। बर्गर बन्स को हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं। तो उससे ये होगा कि फ्लेवर जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पैटी में मिक्स ना करें और ऐसे ही स्लाइस ऐड करें, वो भी कर सकते हैं। टोटली आपकी पसंद है, जैसे चीज़ें आपको पसंद हैं वैसे आप कर लीजिए। इसकी चीज़ भी अच्छी सी मेल्ट हो रही है, दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। तो क्यों ना हम अपना जो बन है वो इसी में ही टोस्ट कर लें, क्योंकि ये हमारा चीज़ी सा हो रहा है हमारा ये ऑयल। तो हल्का सा इसको टोस्ट कर लेते हैं। पैटीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। इसको हमने निकाल के एक अदद प्लेटर पे रख लेना है। हल्का सा प्रेस कर लें कि अंदर से जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो भी निकल जाए। आप इस पैटीज़ को कीमे के साथ भी बना सकते हैं। बीफ का कीमा यूज़ कर लीजिए, या फिर आप मटन यूज़ कर लीजिए। बाज़ लोग नहीं चिकन खाना पसंद करते हैं। चलिए इसको हम अच्छा सा टोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको हमने प्लेटर पे निकाल के रख लेना है। सिंपल सा मायोनीज़ लगा के वेजिटेबल के स्लाइसेस ऐड करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं एक असेंबल करती हूँ, वापस आते हैं, एक हम आपके सामने असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रिकैप ब्रेक है। तमाम चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये जो हमारी दाल है इसको मैं निकालूंगी। सिर्फ हरा धनिया है जो ऐड करेंगे, और हल्का सा ऑयल हरे धनिए के ऊपर ऐड करेंगे, तो वो इसका अरोमा भी निकल कर आएगा, दाल भी हमारी खूबसूरत सी लगेगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। पंचमेल दाल, अटसा, मूंग की दाल 4 खाने के चमचे, मसूर की दाल 4 खाने के चमचे, तूर दाल 4 खाने के चमचे, चने की दाल 4 खाने के चमचे, उड़द की काली दाल 4 खाने के चमचे। मसाले के लिए स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, खुश्क लाल मिर्चें 2 से 3 अदद,
कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई दाना आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 से आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम दालें मिलाकर पानी में 30 से 45 मिनट भिगो दें। फिर इन्हें प्रेशर कुकर में डालकर 3 कप पानी के साथ गलने तक पका लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके राई दाना, कड़ी पत्ते और ज़ीरा फ्राई कर लें। अब इसमें स्लाइस प्याज शामिल करके सुनहरी कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। उसके बाद खुश्क लाल मिर्चें और टमाटर डालकर इतना पका लें कि टमाटर नरम हो जाए। अब इसमें पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें पकी दालें डालकर पानी और नमक शामिल कर दें और 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पका लें। उसके बाद कसूरी मेथी, पिसा गर्म मसाला और चॉप्ड हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। हालेपेनो चिकन बर्गर। पैटी के अज्जा: चिकन का कीमा 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा कप, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, हरा धनिया 1/4 कप, चॉप्ड हालेपेनो 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बाकी अज्जा। बर्गर बंस 2 अदद, स्लाइस प्याज टॉपिंग के लिए, सलाद पत्ते टॉपिंग के लिए, टमाटर टॉपिंग के लिए, म्यूनीस टॉपिंग के लिए। तरकीब: पैटी के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर इसकी पैटीज़ तैयार कर लें। उसके बाद इन्हें गर्म तेल में अच्छी तरह गोल्डन होने तक पकाएं। अब बर्गर बंस पर म्यूनीस की कोटिंग करके सलाद पत्ते फैला दें। फिर इन पर चिकन पैटी रखकर स्लाइस प्याज और टमाटर रखें और इस अमल को दोहराएं। हालेपेनो चिकन बर्गर तैयार है। पंचमेल दाल। अज्जा: मूंग की दाल 4 खाने के चमचे, मसूर की दाल 4 खाने के चमचे, तूर दाल 4 खाने के चमचे, चने की दाल 4 खाने के चमचे, उड़द की काली दाल 4 खाने के चमचे। मसाले के लिए: स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, खुश्क लाल मिर्चें 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई दाना आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 से आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये हमने बंस जो है असेंबल कर दिए। एक आपके सामने भी कर देते हैं और इसको रख देते हैं अपने सर्विंग प्लेटर पे। हल्का सा हमने इनको टोस्ट कर लिया और अगर बग़ैर टोस्ट किए बनाना चाहते हैं, बग़ैर टोस्ट किए आप इसको तैयार कर लें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं मायोनीज़ ताकि सॉफ्टनेस रहे इसमें। कुछ स्लाइसेस अनियन अगेन मैं कहूँगी नहीं अच्छे लगते हैं, मत ऐड कीजिएगा। सबकी अपनी अपनी पसंद है। इनफैक्ट घर में भी आवाज़ें आ रही होती हैं चारों तरफ से, मेरे में प्याज नहीं होनी चाहिए, मेरे में टमाटर ज़्यादा कर दीजिएगा। तो आपने उस हिसाब से देख लेना है, जैसे आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दिया और अगेन हैलोपिनोस ताकि फ्लेवर आए अच्छा सा उसका। पैटी रखनी है और दैट्स इट। तो इसको भी रख देते हैं अपने प्लेटर पे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे और क्यों ना इसकी कटिंग भी कर ली जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चॉकलेट बार्स बनेंगे और इसके साथ ही तैयार होने जा रहे हैं मुर्ग चावल और वेजिटेबल चिकन पास्ता। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, आपने देखना है, ज़रूर फॉलो करना है। और एक बर्गर की हमने कर ली कटिंग, इसको भी रख लेते हैं यहाँ। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अगर मुझे बताया जाए कि आज के विनर कौन से हैं तो फिर हम उनको भी अनाउंस करते चलें।
ओके, विनर हैं शहजाद हमीद लाहौर से। तो शहजाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज के आप विनर हैं। और अगर आपको हम बताते चलें कि जो कसूरी मेथी है जनाब, वो एक हर्ब है और उसको हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में तैयार करते हैं, बनाते हैं। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो चलें, थोड़ा सा एक कलर ऐड कर देते हैं अपने प्लेटर पे और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आपसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।